गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो तुम लोग को लीनियर इक्वेशंस थोड़ा बहुत याद है? पढ़े हो लीनियर इक्वेशंस? बोलो भाई, पहले पढ़े हो? स्कूल में था, स्कूल में लीनियर इक्वेशन। सर थोड़ा बहुत पढ़े हैं पर याद नहीं है। ठीक है, तो देखो लीनियर इक्वेशन से शुरू करेंगे, है ना। जिसमें लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसका पावर वन रहता है, जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सम वैल्यू दिया है ना। उसके बाद लीनियर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक और इनइक्वालिटीज करेंगे। तो आज लीनियर इक्वेशंस का ही प्रैक्टिस करा देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट तो। तुम लोग को 7 बजे के बाद कुछ है क्या? मतलब 10-15 मिनट थोड़ा खींचे तो चलेगा, या फिर 7 बजे ही करना है? कुछ है तुम लोगों को? बोलो भाई। चलेगा सर। हाँ, चलेगा ना? चलेगा। ठीक है। भाई आईपीएम से अभी एक ही जना है, और लोग आ रहे हैं क्या? अर्नव भाई और आ रहे हैं कि नहीं आईपीएम से? नहीं आ रही है भाई आवाज, टाइप कर दे। चलो भाई, अभी शुरू कर लेते हैं। एक ही घंटा है, जो आएगा अब देखेगा अपना। ठीक है, देखो एक होता है पहले लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कैसे इक्वेशन को बोलते हैं जिसका जनरल फॉर्म क्या रहता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस तीन। सी। ठीक है, ये क्या रहता है अपना लीनियर इक्वेशन। इसमें है क्या? पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? वन है। एक्स का पावर भी वन है, कुछ नहीं है मतलब वन है। वाई का भी पावर क्या है? वन है। तो पावर ऑफ वेरिएबल ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? वन। दूसरा मेरा होता है क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में रहता है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या रहता है, 2ax² प्लस by प्लस सी। इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है मेरा, 2। 2। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, अभी पहले लीनियर इक्वेशन ही करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे पहले। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ 5 टेबल्स एंड 2 चेयर्स इज ₹3,700 while cost of 2 tables and 5 chairs is ₹2950। मेरे को निकालना है फाइंड कॉस्ट ऑफ 3 tables एंड 3 chairs। ठीक है, इसको मैं बता दूं डायरेक्ट या फिर तुम लोग पहले ट्राई करना चाहोगे, बोलो भाई, पहले ट्राई ट्राई पहले कर करना ट्राई चाहो। लेते कर पहले से। ट्राई करके देख हाँ, लेते हैं। हाँ ठीक है, ट्राई करो। पर हाँ ये जो इक्वेशंस बनेंगे, ये हाँ, क्या ऐसे बनेंगे क्या? 5x² मतलब इसकी वैल्यू पुट करके पहले प्राइस लिखेंगे, उसके बाद क्या बोलते हैं? देखो मैं बता दे रहा हूँ, x² y² नहीं आएगा इसमें। ठीक है, देखो, अब देखो इसमें मेरे को किसकी बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ टेबल्स की बात हो रही है ना। ठीक है, तो एक काम करो, कॉस्ट ऑफ एक टेबल को टी से डिनोट कर लो। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ 1 चेयर को सी से डिनोट कर लो। ठीक है, अब मेरे को पहला इक्वेशन क्या बनेगा, एक टेबल का कॉस्ट टी मानो, तो 5 टेबल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, फाइव बताओ। टी 5T। 5 टेबल है और कितने चेयर है, 2 चेयर्स तो प्लस 2 चेयर्स, और इसका टोटल कॉस्ट मेरे को कितना दिया है, 3700। 3,700। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, टू टू टेबल टी 2T प्लस फाइव प्लस, सी ये किसके बराबर हो जाएगा, टू 2950। नाइन फाइव जीरो अब देखो मेरे को निकालना अब क्या है, इक्वेशन मेरे सॉल्व। को मेरे को निकालना क्या है, 3 टाइम्स ऑफ टेबल प्लस चेयर, ये निकालना है क्या मेरे को, 3 टेबल प्लस 3 चेयर का वैल्यू निकालना है ना मेरे को। माइनस करेंगे तो ठीक है, अब देखो इसमें एक तो ये कर सकते हो कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पर इसका इजी वे क्या है, इजी वे बताओ इसका। देखो, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 7 टेबल प्लस 7 चेयर का वैल्यू मिल जाएगा क्या, अगर दोनों को ऐड करूंगा तो। यस सर। तो 7 टेबल प्लस चेयर का वैल्यू मिलेगा, तो मेरे को टेबल प्लस चेयर का वैल्यू मैं डिवाइड कर दूंगा। मैं क्या बोला, ऐड कर दिया अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को, है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया,
तो मेरे को क्या मिलेगा? 7 टेबल प्लस 7 7 चेयर। चेयर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? 0 का 0, 5, 6, 5। 1 कैरी, 6650 होगा क्या? यस सर। 6650 होगा, ठीक है। अब मेरे को फाइंड क्या करना है? अगर मैं टेबल प्लस चेयर निकाल लिया, उसी का 3 टाइम्स कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 3 टेबल्स और 3 चेयर्स का वैल्यू, है ना? तो यहां से 7 कॉमन निकाल लिया, टेबल प्लस चेयर क्या हो जाएगा? 6650। टेबल प्लस चेयर का वैल्यू क्या हो गया मेरे पास? डिवाइडेड सिक्स बाय 7। डिवाइडेड बाई 7, कितना आएगा ये? 7 9 पर 63, 95 950। 950। ये क्या आया मेरे पास? टेबल प्लस चेयर का वैल्यू आया। टेबल प्लस चेयर का वैल्यू कितना आ गया? 950। पर ये तो एक टेबल और एक चेयर का आया। मेरे को किसका वैल्यू चाहिए? मेरे को किसका वैल्यू निकालना है? 3 टेबल 3 चेयर का वैल्यू निकालना है ना। 3 टेबल प्लस 3 चेयर का वैल्यू निकालना है मेरे को। तो क्या मैं इसी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू निकल जाएगा क्या? बताओ। इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 टेबल प्लस 3 चेयर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 950 × 3। तो 3 टेबल प्लस 3 चेयर, इसका वैल्यू कितना हो गया? 0 से 0, 15, 1 कैरी, 2850। क्या इसका वैल्यू 2850 हो जाएगा? बताओ। डाउट इसमें कुछ? नो सर। ये क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। लिख रहे हो क्या? यस सर, आगे। ठीक है, आगे बताऊं? आगे बताऊं? यस सर। ठीक है, अब एक और एक क्वेश्चन दूं, तुम लोग करोगे उसको ट्राई एक बार? ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लॉयंस एंड पीकॉक्स इज, पीकॉक्स इज कितना दिया है? 50। नंबर ऑफ लॉयंस, फाइंड नंबर ऑफ लॉयंस एंड पीकॉक्स। एक बार ट्राई करो खुद से।
बताऊं क्या अब? बताऊं इसको? क्या आया आंसर किसी का? किसी का आंसर आया तो कमेंट कर दो। सर 2 मिनट। अच्छा ठीक है, कर लो। सर पिकॉक के कितने पैर हो? हाँ भाई। पिकॉक के 2 लेग होते हैं कि एक? दो भाई, दो। एक लेग में कैसे चलेगा? ठीक है भाई, देख लो अब ना। देख लो सॉल्यूशन। नहीं आया भाई, किसी का नहीं आया। देखो, वापस लॉयंस को एल से डिनोट कर लो, है ना? और पीकॉक्स को पी से डिनोट कर लो। अब देखो, जितने नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लॉयंस एंड पीकॉक्स दिया है, तो एल, टोटल नंबर ऑफ लॉयंस को मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ, और पीकॉक्स को किससे डिनोट कर सर रहा हूँ? आ पी गया। से। कितना आया? लायन आया है 20 और वो 30 पिकॉक। हाँ सही है। देखो, लॉयन प्लस पीकॉक मेरे को कितना दिया है? 50। ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है? देखो, लॉयंस के कितने लेग्स होते हैं? 4 लेग होते हैं। ठीक है, और मैं लॉयंस को किससे डिनोट कर रहा हूँ? एल से। तो क्या मैं इसको 4L लिखूंगा? क्योंकि लॉयन का 4 लेग होता है ना? पीकॉक का कितना लेग होता है? पीकॉक का कितना लेग होता है? 2। ये किसके बराबर दिया है मेरे को? 140। तो देखो, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? एलिमिनेट कर सकता हूं। मैं पी को एलिमिनेट कर सकता हूं। कैसे पी को एलिमिनेट करूंगा? पी को कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं? मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्या बन जाएगा मेरा? 2 लॉयंस प्लस 2 पीकॉक्स। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 3। अब 2 और 3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो पीकॉक्स और पीकॉक्स कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दिया मैं ये दोनों इक्वेशन को। तो क्या 2p से 2p कैंसिल, 4L - 2L कितना हो गया? 2L। इसका वैल्यू कितना हो गया? 40। तो लॉयंस का वैल्यू कितना हो गया? 20। अब लॉयंस निकल गया। लॉयंस प्लस पीकॉक्स मेरे को कितना दिया है? 50। तो पीकॉक्स कितना हो जाएगा? 50 - 20 कितना हो गया? 30। ठीक है। अब इसका विदाउट वेरिएबल अल्टरनेटिव अप्रोच बताओ, कि विदाउट सर ये वेरिएबल आप इसको कैसे सोच सकते हैं? सर हाँ। यहाँ पर 2L+2P ये क्या लिखे हो आप? ये लॉयन प्लस पीकॉक मेरे को दिया है 50। ठीक है। हाँ। तो लॉयन मेरे को क्या, मैं मेरे को पीकॉक एलिमिनेट करना है, ठीक है, 2p को एलिमिनेट अच्छा करना है। तो मैं क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
हाँ तो क्या हाँ हो गया, 2 लॉयंस प्लस 2 पीकॉक्स, उसका वैल्यू कितना हो गया, 100। अब दोनों इक्वेशन को 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां से कितना आ गया, 2l का वैल्यू निकल गया 40, तो l कितना हो गया 20। इसमें इक्वेशन बनाने में इसमें डाउट, भाई डाउट इसमें इक्वेशन बनाने में। नो सर। ठीक है, अब इसको विदाउट वेरिएबल बताऊं कैसे सोचना है, अल्टरनेटिव अप्रोच इसका। अब देखो टोटल नंबर ऑफ लॉयंस और पीकॉक्स कितने दिए हैं मेरे को, 50। क्या दिया है मेरे को, टोटल नंबर ऑफ लॉयंस एंड पीकॉक्स कितने दिए हैं, 50। ठीक है, अब देखो लॉयंस के 4 लेग होते हैं, 4 लेग किसके होते हैं, लॉयन के। और पीकॉक्स के कितने लेग्स होते हैं, पीकॉक के 2 लेग्स होते हैं। ये कितने होते हैं पीकॉक के। अब देखो, मैं मान लेता हूं अगर हर एक एनिमल के 2 लेग होते, है ना, अगर हर एक एनिमल के 2 लेग होते तो कितने लेग्स काउंट होते, अगर हर एक एनिमल के 2 लेग होते तो टोटल एनिमल 50 हैं, अगर सबके 2 लेग होते तो क्या टोटल नंबर ऑफ लेग 100 होने चाहिए थे। ये 100 कब होता, अगर हर एक एनिमल के क्या होते, इफ ऑल एनिमल्स हैड 2 लेग्स। बताओ, 50 एनिमल्स थे टोटल, अगर सबके 2 लेग होते तो सबके 2 लेग होते तो टोटल लेग कितने होने चाहिए थे, 100। यहां तक डाउट कुछ, ये समझ आया क्या किया, ये समझ आया क्या किया, बोलो भाई। यस सर। हाँ ठीक है, देखो अगर सब एनिमल के, है ना, 2 लेग्स होते तो कितने टोटल लेग्स होने चाहिए थे, 100। पर क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना दिया है, 140 दिया है, 140 दिया है टोटल नंबर ऑफ लेग्स के। तो एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, एक्स्ट्रा लेग्स कितने काउंट हो रहे हैं, 40 लेग्स काउंट हो रहे हैं। ये 40 लेग्स क्यों काउंट हो रहे हैं, क्योंकि मैंने लॉयंस के 2 लेग को काउंट ही नहीं किया। ये 40 लेग्स क्यों नहीं का, ये 40 लेग्स का क्यों डिफरेंस आ रहा है, ड्यू टू 2 लेग्स ऑफ लॉयंस नॉट बीइंग काउंटेड। तो मैंने क्या किया, मैंने लॉयंस के लेग को काउंट ही नहीं किया, लॉयन के 2 लेग एक्स्ट्रा को मैंने काउंट ही नहीं किया, उसके कारण कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40 लेग्स का। तो लॉयंस कितने हो जाएंगे, हर एक लॉयन का 2 लेग एक्स्ट्रा को मैंने काउंट नहीं किया, तो कितने हो जाएंगे, 40/2। कितने हो गए लॉयंस, 20 लॉयंस। ये था भाई इसका अल्टरनेटिव वे। मैंने क्या माना, मैंने पहले क्या मान लिया कि अगर सारे एनिमल्स का 2 लेग होता तो टोटल लेग्स कितने होने चाहिए थे, 100 होने चाहिए थे। पर क्वेश्चन में टोटल लेग्स कितने दिए हैं, 140। कितने लेग का डिफरेंस आ रहा है, 40 लेग का। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने लॉयन के 2 और लेग को काउंट नहीं किया। तो लॉयंस कितने हो जाएंगे, 40/2, क्योंकि मैंने 2 एक्स्ट्रा लेग को काउंट नहीं किया। आगे बढ़े, आगे दूं क्वेश्चन, आगे दूं भाई क्वेश्चन। यस सर। ठीक, ठीक है, अब एजेस वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एज वाले क्वेश्चन। सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 84 years. 6 years ago, the age of A was thrice that of B.
ये बी लिखा हूँ. What is the difference between present ages of A and B? ये एक बार ट्राई करो पहले. क्वेश्चन क्लियर है ना? क्वेश्चन है सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी. 84 ईयर्स दिया है. 6 साल पहले उनका 6 साल पहले जो ए का एज था वो थ्राइस देन दैट ऑफ बी. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी? बस 66 है क्या आंसर?
क्या है तुम्हारा आंसर? 66 है क्या, वरना एक एक आंसर और आ सकता है। नहीं भाई, 66 नहीं है। 66। 66। नहीं 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 नहीं, नहीं है। एक बार बता रहा मैं, बस एक सेकेंड। सर B13 है क्या? बी होगा तुम्हारा, रुको। इसमें होगा। नहीं। 24 है क्या बी? बी कितना? 24। बी का वैल्यू होगा, देखो। बी का वैल्यू होना चाहिए। प्रेजेंट ईयर पूछ रहे हो कि 6 ईयर बिफोर का पूछ रहे हो? कोई सा है क्या, 18 या 24? प्रेजेंट एज जो है बी का 24 होगा। हाँ तो मेरा वही है, प्रेजेंट एज 24। फिर हाँ। उसको माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ ए और प्रेजेंट एज ऑफ बी को माइनस करोगे तुम, है ना? तो तुमसे डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट एजेस पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। यस। तो डिफरेंस का आंसर आना चाहिए 36। और अगर 36। प्रेजेंट एजेस पूछ रहे हो, अगर मेरे को तुम प्रेजेंट एज पूछ रहे हो, तो बी का प्रेजेंट एज 24 आएगा। बी का ओके। प्रेजेंट एज 24, तो ए का प्रेजेंट एज कितना आ जाएगा? 60। यस। यस, तो आंसर कितना है तो उसका? 36। 36। हाँ। ये देखिए, तो मैं ऐसे क्या हूँ, एक बार सुन, एक बार मैं सुनिए बता बात। रहा हूँ ना, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, अच्छा बता रहा ठीक हूँ। है, ठीक है सर। हाँ। देखो, इसमें जो भी एज वाले क्वेश्चन है ना, तुमको कंफ्यूजन ना हो, तो जो भी ईयर में हम लोग जी रहे हैं उसको क्या मान लिया करो? प्रेजेंट ईयर। 2025 में जी रहे हैं, ये क्या है तुम्हारा? प्रेजेंट ईयर, है ना? और मेरे को कौन से साल की बात हुई है? 6 साल पहले की बात हुई है। 6 साल पहले क्या था मेरा? 2019 था। तो 2019 क्या हो जाएगा? 6 ईयर्स बिफोर। 6 ईयर्स बिफोर। तो एक काम करो, यहाँ पे लिख लो 2019 में जो उन लोग का एज था, और यहाँ पे लिख लो 2025 में जो उन लोग का एज था। इधर ए की बात कर रहा हूँ, इधर मैं बी की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब 2025 मेरे को 2019 का एज दिया है क्या? ए का एज बोल रहा है प्राइस ऑफ बी बोल रहा है। मतलब ए बाई बी कितना है मेरा? ए अपॉन बी कितने हैं मेरे पास? 3/1। इसका मतलब क्या है? अगर ए बी का एज एक्स है, तो ए का एज कितना है? 3x है ना? ये समझ में आया? ये कब का है? 2019 की बात हो रही है। 2019 में अगर ए का एज 3x है, तो बी कितना है मेरे पास? x है। अब देखो, 2019 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं? 2025 में जा रहे हैं। 6 साल बाद जा रहे हैं। तो सबका एज 6 साल से बढ़ना चाहिए। तो ए का एज कितना हो जाएगा? 6 साल से बढ़ा, 3x+6। बी का एज कितना हो गया? x+6। अब मेरे को दिया है कि उन लोगों का सम ऑफ प्रेजेंट एज दिया है क्या मेरे को क्वेश्चन में? मैंने प्रेजेंट ईयर क्या माना था? 2025। तो 2025 में दोनों का सम मेरे को दिया है ना, 84 ईयर्स, है ना? तो क्या हो जाएगा? 3x+6। ये क्या है? ए का प्रेजेंट एज, प्लस बी का प्रेजेंट एज क्या है? x+6। सॉरी, किसके बराबर है ये? 84 के बराबर है। 4x+12 किसके बराबर हो गया? 84। तो 4x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से? 72। तो x कितना हो जाएगा? 4 1 सा 4, 4 8 सा 32। x का वैल्यू कितना हो गया? 18 हो गया। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एजेस पूछ रहा है। डिफरेंस बिटवीन कौन से ईयर की बात हो रही है? 2025 का पूछ रहा है मेरे को। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3x+6 माइनस x+6। क्या हो गया? ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। किसका वैल्यू निकालना है? 2x। x का वैल्यू क्या निकला था? 18। तो आंसर क्या हो गया? 36। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है? हम लोग जिस ईयर में जी रहे हैं उसको क्या मान लेना है? प्रेजेंट ईयर। ठीक है। कौन से ईयर में जी रहे हैं? 2025। उससे 6 साल पहले क्या था? 2019। तो 2019 में मेरे को ए बाई बी का रेशियो दिया था। अगर ए 3x है,
तो बी कितना होगा, एक्स। वही लिखा हूँ, 2019 में ए कितना था, 3x, तो बी कितना था, एक्स। तो 2019 से 2025 में कितना, 6 साल का एडिशन हुआ है, तो ए भी 6 साल से बढ़ेगा। 3x से कितना बढ़ जाएगा, 3x+6। बी भी 6 साल में कितना से बढ़ेगा, 6 साल से, x+6। तो दोनों का सम दिया है मेरे को, इक्वेट कर लिया। फिर क्या, x का वैल्यू कितना निकल गया यहाँ से, 18। मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एजेस निकालने बोल रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एजेस क्या हो जाएगा, 2025 माना हो ना प्रेजेंट ईयर, तो क्या हो जाएगा, 3x+6 माइनस x+6, 2x का वैल्यू। डाउट इसमें, डाउट इसमें, बोलो। बोलो भाई, डाउट है कि नहीं। नो सर। नहीं है, ठीक है, आगे। अब देखो, एजेस वाले क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं, कुछ कुछ नंबर्स वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो नंबर्स वाले के कई टाइप्स हैं, देखते हैं क्या क्या टाइप्स आते हैं। ठीक है, पहला बताता हूँ। एस न्यूमरेटर एंड 9 more than the number as denominator is 3/4। क्या निकालना है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स ऑफ द नंबर। ठीक है, क्या दिया, फ्रैक्शन फॉर्म बाय टेकिंग नॉ लेस देन अ नंबर एज न्यूमरेटर और एंड 9 मोर देन द नंबर एज डिनोमिनेटर इज 3/4। हम लोग को फाइंड क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स ऑफ द नंबर। ट्राई करो इसको। क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार देखो, इसमें बोल रहा है कि मान लो कोई नंबर x मान लेते, ठीक है। हाँ, हाँ। तो न्यूमरेटर x से कितना कम होना चाहिए, 9। 9 कम। और डिनोमिनेटर से कितना ज्यादा होना चाहिए, 9 ज्यादा। तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/4। मतलब डिनोमिनेटर छोटा छोटा होना चाहिए न्यूमरेटर से। वही दिया ना, तो मान लो नंबर x मानते, है ना। x मानते तो न्यूमरेटर क्या होता, x-9 X। होता क्या न्यूमरेटर। हाँ। और डिनोमिनेटर क्या होता, x+9 होता क्या। x-9 + 9 होता क्या? नहीं नहीं, 9 मोर देन द नंबर, नंबर को तुम x माने हो ना। अच्छा, x+9 तो होता। हाँ, तो x+9 होता, उसको किससे इक्वेट कर दूंगा मैं, 3/4 से इक्वेट 3/4। करूंगा। हाँ।
पर आ गया 18। नहीं भाई, 18 कैसे आएगा? तो क्या है? गलत है आंसर। ठीक है, बता रहा हूँ। क्या आएगा तो? क्या? आंसर है इसका 3। डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स पूछ रहा है। देखो, मैं नंबर को क्या मान लिया? एक्स। नंबर को एक्स मान लिया। ठीक है, मेरा देखो, फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, कोई भी नंबर को लिख दूंगा तो वो क्या हो जाता है? फ्रैक्शन। न्यूमरेटर, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब मैं नंबर को एक्स मान लिया, तो मेरा न्यूमरेटर कैसे हो जाएगा? न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? नंबर से कितना कम है न्यूमरेटर? बताओ, कितना कम है नंबर से? -9 लेस 9। 9। 9 कम है, तो क्या हो जाएगा मेरा न्यूमरेटर? एक्स एक्स -9। माइनस 9। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर कितना ज्यादा है? एक्स 9 प्लस ज्यादा 9। है। एक्स प्लस 9। अब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर ही किसके बराबर होगा? फ्रैक्शन के। तो x-9 अपॉन x+9, ये किसके बराबर है? 3/4। फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही होता है ना, यही तो लिखा हूं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 4x - 36 किसके बराबर है? 3x+27। तो ये किसका हो गया? x का वैल्यू यहां से कितना निकल गया? 36 + 27। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 63। अब डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स पूछ रहा है ना मेरे को, तो डिजिट्स क्या है मेरा? 6 है एक डिजिट, और एक डिजिट क्या है मेरा? 3 है। डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स क्या हो जाएगा? 6 - 3। तो मैं वो कर दिया था इसके बाद उसको एक्स की वैल्यू पुट कर दिया था इसमें इक्वेशन फ्रैक्शन में। वो थोड़ी करना है, डिफरेंस पूछ कोई। रहा है ना डिजिट्स का। हाँ तो कोई 6 गलती हो। - 3, डिजिट्स क्या निकले? 6 और 3। तो 6 - 3 क्या आ गया आंसर? 3। ठीक है, एक और एक देखते हैं। अब 2 डिजिट नंबर का एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो, मैं इसमें ना पहले बता देता हूँ, 2 डिजिट वाले नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर तुम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना। देखो, कोई भी 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट नंबर
किस फॉर्म में रहता है? ए बी के फॉर्म में रहता है। क्या रह सकता है नंबर मेरा? 23 रह सकता है, 33 रह सकता है, 44 45 रह सकता है। किस फॉर्म में है? दोनों डिजिट अलग हो सकते हैं या ए और बी सेम हो सकते हैं। अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? वैल्यू कैसे निकालते हैं? बी मेरे कौन से प्लेस में है? क्या बोलते हैं? बी जो प्लेस में है, उसको यूनिट प्लेस बोलते हैं क्या? बी कौन से प्लेस में है? यूनिट प्लेस में। यूनिट प्लेस। और ए कौन से प्लेस में है? टेंस टेन प्लेस। 10th प्लेस। टेंस प्लेस। तो अब यूनिट प्लेस और वंस प्लेस एक ही होता है ना? हाँ वही है, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस। ठीक है, वंस प्लेस भी बोल लो इसको। ठीक है। अब इसका हम लोग वैल्यू कैसे लिखते हैं? देखो, वैल्यू इसका कैसे लिखते हैं? ए कौन से प्लेस में है? टेंस प्लेस में है। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 10 है। और बी कौन से प्लेस में है? वंस प्लेस में है। तो वैल्यू क्या होगा? 1 इंटू बी। या फिर डायरेक्ट क्या बोल दूं? बी बोल दूं। अब जैसे एग्जाम्पल 23 का ही एग्जाम्पल ले लो। 23 को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? टू कौन से प्लेस में है इसमें? टू टेंस प्लेस में है। तो क्या लिखूंगा? ए का वैल्यू 2, 2 इंटू 10, प्लस बी मेरा क्या है? 3, 3 कौन से प्लेस में? वंस प्लेस में। ये क्या है? बेसिकली वैल्यू है। अब देखो, कोई मेरे को बोलेगा 2 डिजिट नंबर मेरा क्या है? ए बी है। ठीक है। अब इसका कोई मेरे से पूछेगा, रिवर्स नंबर पूछ लेगा। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा बताओ? ए बी अगर मेरा 2 डिजिट नंबर है तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा इसका? रिवर्स नंबर क्या लिखूंगा मैं? बोलो भाई। अगर ए कॉमा बी, ए बी मेरा 2 डिजिट नंबर है तो रिवर्स क्या हो जाएगा इसका? बोलो भाई। बी ए हो जाएगा क्या? उसी का अपोजिट। ए बी मेरा 2 डिजिट नंबर था, तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। अब मेरा ए क्या हो गया? ए मेरा यूनिट प्लेस में है, और बी मेरा क्या है? टेंस प्लेस में है। इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे हम लोग? भाई वैल्यू कैसे लिखेंगे? अब मेरा टेंस प्लेस में क्या है? बी है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 बी। और ए कौन से प्लेस में? यूनिट प्लेस में। तो ये क्या हो जाएगा? ए। ये समझ में आया? पहले ट्राई करोगे अब क्वेश्चन? ट्राई करोगे क्वेश्चन? सर, हाँ जो वैल्यू भी आएगी आंसर वो हमेशा सेम रहेगा। जो एग्जाम जैसे कि मैं 88 ले लूंगा तब भी वही हाँ, आएगा वही ना? रहेगा, वही रहेगा। ये तो मतलब ए, ए बी तो रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो? वैल्यू कैसे लिखेंगे? टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। वैल्यू तो हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। जैसे 23, 23 में मेरा टेंस प्लेस में क्या था? 2। तो 2 इंटू 10, प्लस यूनिट प्लेस में क्या है? 1। 3 इंटू 1 क्या हो गया? 23 मिल रहा है। समझ में आया ये? ट्राई करोगे अब क्वेश्चन? ट्राई करोगे अब मैं बताऊं डायरेक्ट? बोलो भाई, ट्राई करोगे या बताऊं? बोलो भाई, बताना है कि ट्राई कर रहे हो? ट्राई कर लेते हैं। हाँ ठीक है ना, करो ट्राई फिर। सर, हाँ भाई बोल। मेरे को रिवर्स वाला समझ ही नहीं आया। देखो, अगर ए भी मेरा 2 डिजिट नंबर है, ठीक है ना? जैसे एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल, अगर 23 मेरा ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, तो 23 का रिवर्स क्या हो जाएगा? 32। 32। वही लिखा, जनरलाइज कर दिया मैं। अगर ए बी मेरा ओरिजिनल नंबर है तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? बी है। बी ए हो जाएगा।
इसमें डिफरेंस क्या हुआ बस। अब मेरा ए पहले मेरा क्या था, टेंस प्लेस में था, रिवर्स नंबर में क्या आ गया, ए यूनिट्स प्लेस में, और बी क्या आ गया, टेंस प्लेस में। ये तो तो अगर मेरा ओरिजिनल नंबर का वैल्यू क्या था, 10a+b, तो रिवर्स नंबर का वैल्यू क्या हो गया, 10b+a। वो सर आप जैसे समझ कि आए। अगर दो नंबर है तो का डिफरेंस है माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं है। 36 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है। 3 - 6 6 - क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। सर जैसे कि कोई दो डिजिट का नंबर है तो 63 भी हाँ हो सकता है, 36 भी हो सकता है ना, माइ क्योंकि हाँ, 3 है। 63, हाँ 63, क्योंकि बस डिफरेंस बोल रहा है ना कि डिफरेंस 3 होना चाहिए। तो वो 36 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, हाँ। आप समझे। सर बोलो। 25 और 52 है, 52 है क्या? 25 और 52 नहीं भाई। दोनों नहीं है? नहीं। ठीक है, बता देता हूँ ना मैं। सर सुनिए ना, ये बस हाँ मेरा एक हाँ इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रहा है। a+b = 13 आ रहा है और a - b हम लोग को पता है 3 है। हाँ। अरे पर नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो। a - b 3 हो सकता है, b - a भी तो 3 हो सकता है ना। हाँ, बताओ। हो सकता है ना। दोनों पॉसिबिलिटी है, तो मेरे दो आंसर निकलेंगे, है ना। हम्म। ठीक है। ये ठीक तो है, मेरा मैं यहाँ देखो। तक, मेरा यहाँ तक आ गया। एक बार बता देना, a+b 13 है और a - b 3 है। a + b 13 है, ठीक है। हाँ। a - b 3 है, ठीक है। हेलो, आ रहा है यस आवाज। सर। हाँ हाँ। देखो, a + b 13 है, a - b 3 है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिए, तो 2a का वैल्यू कितना आ गया, 16। ठीक है। लिख दीजिए, लिख दीजिए। हाँ एक मिनट भाई, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, लिख। ओरिजिनल नंबर ON से डिनोट कर रहा हूँ। ओरिजिनल नंबर क्या है मेरा, ए बी माना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 10a+b। ठीक है। रिवर्स नंबर क्या है, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, ba, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10b+a। ठीक है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है, इन दोनों का सम दिया है, ओरिजिनल नंबर प्लस रिवर्स नंबर, किसके बराबर दिया है मेरे को, 143। इसका मतलब क्या है, मेरे को क्या दिया है, 10a+b मेरा क्या था, ओरिजिनल नंबर। ये मेरा क्या था, ओरिजिनल नंबर। रिवर्स नंबर क्या हो गया, 10b+a।
ये मेरा क्या है, रिवर्स नंबर। किसके बराबर है, किसके बराबर दिया ये, 143। क्या हो गया यहाँ से, 11A प्लस 11B किसके बराबर है, 143। ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 143/11 कितना हो गया ये, 13। अब देखो मेरे को डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स भी दिया है ना, डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स भी दिया है, डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स। डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स कितना दिया है मेरे को, 3 दिया है। इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो A-B 3 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, B माइनस, मेरे को नहीं पता ना कि कौन सा डिजिट बड़ा है, तो या तो A-B 3 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, B-A 3 के बराबर हो सकता है। अब या तो तुम ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो, या तो डायरेक्टली देख सकते हो। ऐसा कौन सा दो नंबर सोच सकते हो जिनका डिफरेंस जो है, जिनका डिफरेंस जो है 3 आना चाहिए, और सम जो है 13 आना चाहिए। बताओ ऐसा कौन नंबर, क्या जिसका डिफरेंस जिसका देखो डिफरेंस 3 आना चाहिए डिजिट्स का, और सम कितना आना चाहिए, 13। कौन सा नंबर है, 10 + 3। 10 कैसे हो सकता है, हाँ, नहीं हो 10, सकता। 10 नाइन 0 से प्लस 9 ले सकते हो ना, 9 + 4। 9 + 4, पर उसका डिफरेंस अच्छा, कहाँ आ रहा है, 3। 5 2 और 2 5। एट नहीं और नहीं, 5 हो सकता है 8 और क्या, 5। 8 और 5, हाँ। तो A 8 हो सकता है, और B 5 हो सकता है क्या, बताओ। यस। या फिर हाँ, अपोजिट भी पॉसिबिलिटी है क्या, A 5 हो सकता है, B क्या बी हो 8 सकता हो। है, 8। यस। दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरा हाँ। डिफरेंस दोनों का 3 आ रहा है। तो ये यस। दोनों मेरा क्या हो जाएगा, मेरा नंबर्स का क्या हो जाएगा, नंबर्स, नंबर्स मेरे क्या हो जाएंगे, या तो 85 होगा, या क्या होगा, 58। ठीक है, इसमें डाउट कुछ, इसका एक और क्वेश्चन दूं मैं, इसका एक और क्वेश्चन दूं, रिवर्स वाले का। यस। यस सर। हाँ ठीक है। सर ये तो बस ये 85 और 58 हो सकता है। हाँ 85 और 58। हाँ, और कौन से नंबर, ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका डिफरेंस जो है 3 हो सकता है, और सम 13 हो सकता है, मेरे को तो और कोई डिफरेंस नहीं लग रहा नंबर। जैसे 7 और 6 लेते, 7 और 6 में डिफरेंस कितने का आ जाता, 1 का आ जाता ना। हाँ। 7 और 6 लेते जैसे नंबर, ठीक है, हाँ। तो 7 + 6 कितना होता, 13 होता। हाँ, पर पर सेवन 1। माइनस सिक्स 7 - 6 तो 1 आ जाता। यस। मेरे को डिफरेंस 3 का चाहिए, तो 8 और 5 ही रहेगा, या फिर 5 और 8 रह सकता है। बस में पर वो भी सही हो जाता। हाँ, और पर 143 भी आ जाता 7। किसमें, आप जो अभी बोले ना 70 कितना बोले। 70 क्या बोला मैं, वैल्यू नहीं बताया, 76 कितना बोले ना आप। नहीं मैं बोला कि मतलब ऐसे दो, ऐसे कौन सा नंबर सोचूंगा जिसका डिफरेंस डिजिट का 3 आ सकता है, और सम 13 आना चाहिए, तो मेरे को तो हम्म, 8 और 5 ही दिख रहे हैं। हाँ, और 76 और 67 भी 143 होता है। 76 और 67, लेकिन उसका डिफरेंस ऑफ डिजिट थोड़ी ना हाँ। होगा, हाँ, डिफरेंस वही ऑफ मैं बोल डिजिट रहा क्या हूँ। होगा, 1। हाँ ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये लास्ट करते हैं, फिर क्लास एंड कर देंगे। ये ट्राई कर लो। चिंटू भाई टेक्स a 2 digit number, he then reverses it and subtracts the results
getting 63 as his answer. As his answer. How many such numbers are possible? ये करो. Kintu takes a two-digit number. He then reverses it and subtracts the result from the original number. और उसको आंसर क्या मिलता है उसका 63 एज इस आंसर. तो मेरे को निकालना है कितने सच नंबर पॉसिबल होंगे.
बता दूं क्या? नहीं आया? बताऊं? बता दूं आंसर इसका? अब 2 मिनट बस और। ठीक। बोलो। 81 और 18 है क्या? नहीं भाई, 81 तो एक नंबर है, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को और भी नंबर्स हो सकते हैं ना। हाँ। तुमने खाली एक ही पॉसिबिलिटी निकाली है। देखो, अब देख लो। सॉल्यूशन। ठीक है, मेरा ओरिजिनल नंबर क्या मान लेता हूँ वापस? ए बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? 10a + b। ये क्या है मेरा ओरिजिनल नंबर। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? ba। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 10b + a। क्या मेरे को इन दोनों का डिफरेंस ही दिया है? ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स नंबर दिया है। ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स नंबर, ये किसके बराबर दिया है? 63 के बराबर दिया है। ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है? 10a + b। ये क्या है मेरा ओरिजिनल नंबर। रिवर्स नंबर क्या है? 10b + a। ये किसके बराबर दिया है मेरे को? किसके बराबर दिया? 63। क्या हो गया ये? यहां से 10a - a कितना हो गया? 9a। माइनस क्या हो गया? 9b। किसके बराबर है? 63 के। 9 कॉमन ले लिए। क्या हो गया? a - b। a - b किसके बराबर है? 63। 9 से कितना जाएगा? 7 जा। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया? a - b = 7। अब देखो, a और b डिजिट्स है ना, तो a का वैल्यू कहाँ से हो सकता है? 0 से लेके कहाँ तक हो सकता है? 9 तक हो सकता है। b का भी वैल्यू कहाँ से हो सकता है? 0 से लेके कहाँ तक हो सकता है? 9 तक हो सकता है। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनका डिफरेंस करने से मेरे को 7 मिलेगा? तो देखो, ए का हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? ए का हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, ये बताओ। ए का हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? 7। 9। 9 होगा ना हाईएस्ट। अच्छा ए का ऐसे, हाँ। हाईएस्ट। हाँ, ए का 9। हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा? 9। तो 7 बनाना है तो किससे माइनस करूं मैं? 2। 2 से। फिर ए का वैल्यू 8 भी हो सकता है क्या? हाँ। 8 भी हो सकता है। 8 में से क्या माइनस करूंगा? 7 मिलेगा। 1। 1। और क्या हो सकता है? और 7 भी हो सकता है क्या ए का वैल्यू? ए का हाँ, वैल्यू 7 भी हो सकता है हो क्या? हाँ, सकता है। हो 7 भी सकता हो है। सकता है। तब बी क्या होगा? 0। 0। इसके आगे मैं बढ़ सकता हूँ क्या? इसके आगे नहीं। नहीं बढ़ सकता क्या? नहीं बढ़ सकता ना, क्योंकि 6 हो जाएगा। तो कितने नंबर पॉसिबल होंगे? 3 सच नंबर्स। बस 6 होगा क्या? हाँ। 6 होना चाहिए, डबल हो जाएगा क्या? 92 है तो 29 ऐसे करके। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। ऐसे क्यों होगा? अच्छा, इसमें हाँ इसमें हाँ, वो डायरेक्ट पहले बस तो। एक ही इक्वेशन दिया है ना। हाँ, पहले वो एक ही नंबर लेगा ना तो। हाँ, 3 ही नंबर पॉसिबल है। हाँ सर। ठीक है, इतना ही रहने दें आज के लिए, या फिर इतना ही एक रहने दें आज के क्वेश्चन एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। लिए? और करना है क्वेश्चन? कर हम्म। लेते हैं। ठीक है, दे देता हूँ तुम लोग को।
इसी पे नंबर नंबर पे ही दे देता हूँ, ठीक है। when you reverse the digits of the number 13, the number increases by 18. How many other two digit numbers increase by 18 when their digits are reversed? सर आंसर 7 नंबर्स होगा क्या? हाँ, 7 नंबर्स।
b-a 2 के बराबर आया होगा, है ना? यस सर। हाँ, तो 7 नंबर्स होंगे, 7 पॉसिबिलिटीज। हो गया, फिर आज के लिए इतना ही करें। बता दो ना। ठीक है, बता दे। देखो, मेरे पास नंबर क्या था, 13 था। अब 13 का रिवर्स नंबर क्या होता है? 13 का रिवर्स क्या होगा? 31। 18 से इंक्रीज हुआ है, क्वेश्चन में बोला था 18 से ही इंक्रीज हुआ है ना? तो रिवर्स नंबर क्या हुआ? रिवर्स नंबर ज्यादा हुआ ना? रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर से ज्यादा हुआ। ठीक है, तो ओरिजिनल नंबर वापस, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 10a+b। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 10b+a। मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया, रिवर्स नंबर 18 ज्यादा है ओरिजिनल नंबर से, तो रिवर्स नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर, यही मेरे को दिया है। देखो, 13 और 31 के एग्जांपल से देख लो। 31 ज्यादा है, रिवर्स नंबर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ओरिजिनल नंबर से। 13 कितना ज्यादा है? 18। तो रिवर्स नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर कितना है? 18। रिवर्स नंबर क्या है? 10b+a। ओरिजिनल नंबर क्या है? 10a+b। किसके बराबर है? 18। क्या हो गया यहाँ से? ये हो गया 9b-9a, किसके बराबर है? 18 के बराबर। तो यहाँ से b-a निकल गया। b-a किसके बराबर है? 2 के बराबर है। अब मैं b की हाईएस्ट वैल्यू क्या रख सकता हूँ? b की हाईएस्ट वैल्यू मैं 9 रख सकता हूँ। और क्या रख सकता हूँ? a की वैल्यू, अगर b 9 है तो a को 7 होना पड़ेगा। ऐसे ही करते करते b की क्या वैल्यू रख सकता हूँ? 8 रख सकता हूँ, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा? 6। ऐसे ही करते करते मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। लास्ट क्या होगा? लास्ट 3 होगा ना, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यहीं तक जा सकता हूँ। तो कितने यस। नंबर्स हो गए मेरे? कितने नंबर्स हो गए? b 9 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 3 हो सकता है। तो कितने पॉसिबिलिटी हो गए? 7 पॉसिबिलिटीज। ठीक है। ठीक है, यस फिर सर। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ। अच्छा, थैंक यू मैं सर। तुमको जो तुम 2 क्वेश्चन भेजे थे ना, मैं तुमको घर जाके उसका सॉल्यूशन भेज देता हूँ, ठीक है। आप अभी कहाँ पर हो? शंकर मैं नगर? अभी मैं कोचिंग में हूँ ना। शंकर नगर की वहाँ? हाँ, किसी के सामने वाले में कि शंकर नगर? तो सामने वाले में ही हूँ। ठीक है ना? ठीक है, मैं घर जाके भेजता हूँ तुमको, ठीक है। Yes, ठीक है। ठीक है, आज के लिए एंड करते हैं फिर, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। बाय।